नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है और ईटीएफ फंड क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे हो सकता है। बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है और ईटीएफ फंड क्या है, तो दोनों फंड की बात करते हैं। जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं। इन्वेस्टर ए, इन्वेस्टर बी, इन्वेस्टर सी, ये सारे एक जगह पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये मनी है, मनी, पूल ऑफ मनी बोलते हैं इसको, कि बहुत सारे लोगों का पैसा एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और ये जो है एक फंड बनता है। ये फंड बनता है तो इसके अंदर बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है और ये फिर आगे इन्वेस्ट करते हैं। ईटीएफ फंड क्या होता है? ईटीएफ फंड क्या होता है, ये एक तरीके का, ये लगा लो, ग्रुप ऑफ शेयर होता है। ग्रुप ऑफ शेयर होता है। ग्रुप ऑफ शेयर का मतलब क्या है? हो सकते हैं ये करेंसी का शेयर हो, करेंसी का ग्रुप हो सकता है, किसी एसेट्स क्लास का हो सकता है, बॉन्ड का हो सकता है। इसके अंदर शेयर हो सकते हैं, किसी एक उसके हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ शेयर, मान लो आप किसी एक कंपनी के शेयर ना खरीद के आप बहुत सारी कंपनियों का एक बंच एक साथ खरीद लेते हो, तो वो ईटीएफ कहलाता है। तो इसके अंदर इस तरीके से होता है। अभी म्यूचुअल फंड और ईटीएफ फंड, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ फंड के डिफरेंस को जान लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करूंगा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रक्चर बना होता है, ये एक्टिवली मैनेज की जाती है और जो हमारे ईटीएफ फंड है वो पैसिवली मैनेज किए जाते हैं। ये मेजर एक डिफरेंस है। दूसरा बात करते हैं ट्रेडिंग। जो ट्रेडिंग होती है इसके अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर ट्रेडिंग दिन में एक बार होती है, वो दिन में एक बार करते हैं। उनको, म्यूचुअल फंड मैनेजर को लगता है कि अभी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए राइट टाइम है, तो वो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट पर डे करता, एक ट्रांजेक्शन करता है। लेकिन क्या है ईटीएफ के अंदर, ईटीएफ के अंदर क्या है कि आप मैंने ट्रांजेक्शन, कितनी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आपने खरीदा बेचा, इस तरीके से आप इसके अंदर कर सकते हो मैनेज। जो म्यूचुअल फंड है वो मैनेज किए जाते हैं प्रोफेशनल के थ्रू। जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है और उनकी रिसर्च टीम है, उनके थ्रू ये मैनेज किए जाते हैं। ईटीएफ फंड वो आपको सेल्फ मैनेज करना पड़ता है। मार्केट ऊपर चली गई, आपने सेल कर दिया, नीचे चली गई, आपने खरीद दिया। जैसे आप शेयर मार्केट में करते हो, एज इट इज है कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, फिर आपने कुछ रेट बढ़ा, आपने बेच दिया। तो इस तरीके से ये तरीके का ट्रेडिंग ही है। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने खरीद लिया बेच दिया, खरीद लिया बेच दिया, तो सारा दिन आप ये कर सकते हो। दूसरा क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड के अंदर डाइवर्सिफिकेशन होता है। आप जो है इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, डेट में इन्वेस्ट करते हो, डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो, तो सेक्टर वाइज भी आपका डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जो ईटीएफ बनता है, ईटीएफ क्या है, वो किसी सेक्टर को डिनोट करता है, किसी एसेट्स क्लास को डिनोट करता है। ये नहीं होता, वो मिक्सअप नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि उसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। वो एक सेक्टर को पकड़ेगा तो एक ही सेक्टर को पकड़ेगा, एक एसेट्स क्लास को पकड़ेगा तो एक ही एसेट्स क्लास में ही इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे आपका डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। कल को वो सेक्टर डाउन चला जाता है तो आपको दिक्कत होती है। अगर अप रहेगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका जो पैसा है, कुछ इक्विटी में लगता है, कुछ डेट में लगता है, कुछ डिफरेंट कंपनीज में लगता है, अलग अलग कंपनी में, अलग अलग सेक्टर में। तो ये फायदा हो जाता है आपको डाइवर्सिफिकेशन का म्यूचुअल फंड के अंदर, वेल्थ क्रिएशन की। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, मैं म्यूचुअल फंड में करूं या ईटीएफ में करूं, कहीं पे भी करूं, मेरे को पैसा बनना चाहिए। म्यूचुअल फंड में पास्ट जो परफॉर्मेंस देखी गई है उसके हिसाब से ज्यादा पैसा बनता है। आदमी लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करता है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेता है। लेकिन अगर हम बात करें ईटीएफ के अंदर, ईटीएफ के अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडरों का आपको भी पता है कि क्या हाल होता है। सेबी हर बार बोलता है कि 100 में से 70 लोग लॉस में हैं। तो ट्रेडिंग में तो यही होना है, पैसा नहीं बना पाता आदमी। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने ईटीएफ में ट्रेड करता है। वो ईटीएफ में ट्रेड करने के बाद में, क्योंकि उसको पैसा तो बना नहीं, वो अल्टीमेटली कर क्यों रहा है, वो कर इसलिए रहा है कि उसको पैसा बना नहीं, लेकिन पैसा नहीं बनेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो है, हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप ईटीएफ के अंदर जाइए। आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करनी है तो आप हमेशा जो है म्यूचुअल फंड के अंदर आइए, जहां पे प्रोफेशनली
मैनेज किया जाता है म्यूचुअल फंड मैनेजर के थ्रू, तो आपको ज्यादा पैसा बनेगा। अब ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको मंथली होल्डिंग शो करती है। बहुत सारे लोगों को मैं ये सुनता हूं कि म्यूचुअल फंड में हमें पता नहीं चलता है कि हमने कहाँ इन्वेस्ट किया, कहाँ नहीं इन्वेस्ट किया। ये लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं। जिसने भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है, हर म्यूचुअल फंड कंपनी आपको एक मेल डालती है कि मैंने यहाँ पे होल्डिंग कर रखी है, यहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट है इस कंपनी के शेयर में। लेकिन लोगों को पता नहीं है, लोग मिसगाइड करते हैं। तो आपको मंथली बेस पे आपको एक मेल आती है कि आपने यहाँ इन्वेस्ट किया है, और आप अपने एडवाइजर से भी ये डिस्कस कर सकते हो कि मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट है। इसके अंदर आपको डेली का डिस्क्लोज होल्डिंग होती है। ईटीएफ के अंदर डेली होल्डिंग होती है, इस शेयर में इन्वेस्ट किया, इसमें ये किया, तो इनको डेली होल्डिंग रखनी पड़ती है। हमारा कहने का मतलब यही है कि आपको म्यूचुअल फंड में करना, ईटीएफ में करना, वो आपकी समझदारी के ऊपर है। आपको क्या करना है, आपको पैसा बनाना है, पैसा गंवाना है। यही हम बताना चाह रहे थे कि आपको पैसा बनाना है, पैसा गंवाना है, वो आपके ऊपर है, आपको डिसीजन लेना है। ये जो वीडियो था एजुकेशनल पर्पस था। इस वीडियो का मतलब ये नहीं था कि हम आपको इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड कर रहे हैं। अगर आप भी ये चाहते हो कि आप भी इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट बनाओ, तो आप 1-to-1 मेरे साथ में कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ, वहां पे क्लिक करके आप मेरे साथ में 1-to-1 कीजिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए और एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।